जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, एक अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हर महीने की आखिरी तारीख आते आते अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। न कोई इन्वेस्टमेंट, न फाइनेंशियल फ्रीडम, न जल्दी रिटायर होने का सपना, और सबसे बड़ी बात, अपने फैसले खुद लेने की आजादी भी नहीं। अब सबसे डराने वाली बात सुनिए, ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी 20 की उम्र में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं जिनकी कीमत उन्हें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। और सबसे खतरनाक बात, जब आप ये गलतियां कर रहे होते हैं तब ये आपको बिल्कुल सामान्य लगती हैं। आज हम बात करेंगे 15 ऐसी मनी मिस्टेक्स की जो बिना शोर मचाए आपकी आने वाली दौलत को खत्म कर देती हैं। और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी गलती वही है जो करोड़ों भारतीयों को पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, अभी मजे कर लेते हैं, बचत बाद में करेंगे। पहली सैलरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक होती है। अकाउंट में पैसे आते ही लगता है अब तो दुनिया जीत ली। फिर मन कहता है अभी तो उम्र ही क्या है, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। बचत तो तब करेंगे जब ज्यादा कमाने लगेंगे। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा छिपा है, क्योंकि सच ये है जितनी आपकी कमाई बढ़ती है उतनी ही आपकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, और फिर बचत करने का सही समय कभी आता ही नहीं। याद रखिए, आपकी 20 की उम्र की सबसे बड़ी ताकत आपकी सैलरी नहीं, आपका समय है, और यही समय आपके पैसों को आपके लिए काम करना सिखा सकता है। लेकिन उस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले दूसरी गलती नंबर 2, इमरजेंसी फंड ना बनाना। जिंदगी कभी भी नोटिस देकर परेशानियां नहीं भेजती। फोन अचानक खराब हो सकता है, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या फिर कल सुबह उठें और पता चले नौकरी चली गई। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हर इमरजेंसी सीधे कर्ज में बदल जाती है। जरा सोचिए, एक अचानक आया खर्च और उसे भरने में आपको अगले 6 महीने लग जाए। ये बदकिस्मती नहीं, तैयारी की कमी है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी रकम अलग रखिए। आज का छोटा फैसला भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। गलती नंबर 3, पहले खर्च करना, फिर निवेश। सैलरी आई, किराया गया, बिल गए, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पार्टी, OTT सब्सक्रिप्शन, और महीने के आखिर में आप कहते हैं जो बचेगा उसे इन्वेस्ट कर दूंगा। एक सवाल, महीने के आखिर में आमतौर पर क्या बचता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एक नियम होता है, पहले खुद को पेमेंट करो, यानी पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। बस यही एक आदत सालों में करोड़ों का फर्क पैदा कर सकती है। गलती नंबर 4, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करना। सच सच बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदी क्योंकि किसी और के पास थी? नया आईफोन, ब्रांडेड स्नीकर्स, हर वीकेंड महंगे कैफे, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर अच्छी फोटो डालने के लिए खर्च। एक मजेदार बात बताऊं, आपके 1 लाख के जूते आपका बैंक बैलेंस देखकर खुश नहीं होते, लेकिन EMI जरूर आपका इंतजार करती है। सोशल मीडिया आपको लोगों की पूरी जिंदगी नहीं दिखाता, सिर्फ उनके सबसे चमकदार पल दिखाता है। इसलिए अमीर दिखने की कोशिश मत कीजिए, खामोशी से अमीर बनिए, बाकी दुनिया आपकी सफलता खुद देख लेगी। गलती नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करना। स्कूल में हमें एल्जेब्रा सिखाया गया, ट्रिगोनोमेट्री सिखाई गई, लेकिन टैक्स कैसे बचाते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें, बजट कैसे बनाएं, ये किसी ने नहीं सिखाया। और यही वजह है कि अच्छी सैलरी होने के बाद भी बहुत से लोग पैसे संभाल नहीं पाते। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी पर्सनल फाइनेंस सीखने में लगाते हैं तो कुछ ही सालों में आप उन लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं जो सिर्फ कमाने पर ध्यान देते हैं, सीखने पर नहीं। याद रखिए, ज्ञान भी कंपाउंड होता है और पैसा भी, लेकिन
कंपाउंड की असली ताकत क्या है, वो आपको इस वीडियो के अंत में समझ आएगी। वो जाल जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। 3:20 से 7 बजे। गलती नंबर 6, सिर्फ एक ही इनकम पर निर्भर रहना। जरा कल्पना कीजिए, कल सुबह ऑफिस पहुंचते ही आपको पता चलता है आज आपका आखिरी दिन है। एक पल में हर ईएमआई, हर बिल, हर जिम्मेदारी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। डरावना है ना, लेकिन लाखों लोगों की यही हकीकत है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी होती है। याद रखिए, एक इनकम आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन कई इनकम सोर्सेज आपको आजाद बनाते हैं। नई स्किल्स सीखिए, फ्रीलांसिंग कीजिए, साइड हसल शुरू कीजिए, या फिर इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम बनाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन एक अतिरिक्त इनकम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो लोगों को बिना एहसास हुए कर्ज के दलदल में धकेल देती है। गलती नंबर 7, क्रेडिट कार्ड को मुफ्त का पैसा समझ लेना। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ सकता है। आज स्वाइप करो, कल पे कर देंगे। यही सोच सबसे बड़ा जाल है। आपने शायद वो लाइन सुनी होगी, क्रेडिट कार्ड आपको वो चीज खरीदने की ताकत देता है जिसकी आपको जरूरत नहीं, उन पैसों से जो आपके पास हैं ही नहीं। और फिर महीने के आखिर में आता है बिल। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट शुरू। और यकीन मानिए, इंटरेस्ट कभी छुट्टी पर नहीं जाता। वो हर महीने आपके खिलाफ काम करता रहता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना जितना उसी महीने आराम से चुका सके, वरना आज की छोटी सी खुशी कल का बड़ा तनाव बन सकती है। गलती नंबर 8, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाना। प्रमोशन मिली, नया आईफोन, सैलरी बढ़ी, नई कार, बोनस मिला, चलो वेकेशन पर चलते हैं। ध्यान दिया आपने? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है, और फिर कई साल बाद आपकी सैलरी तो दोगुनी हो जाती है, लेकिन सेविंग्स लगभग वहीं की वहीं। एक सवाल, अगर हर सैलरी हाइक के साथ आपका लाइफस्टाइल ही अपग्रेड होता रहेगा तो वेल्थ कब अपग्रेड होगी? याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा खर्च करता है। अमीर वो होता है जो अपनी बढ़ती इनकम का ज्यादा हिस्सा अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। वैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा आपकी शॉपिंग नहीं होती। कभी कभी वो चुपचाप आपकी जेब से पैसे निकालता रहता है बिना आपको पता चले। गलती नंबर 9, इन्फ्लेशन को हल्के में लेना। मान लीजिए आज आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। आप सोचते हैं कम से कम सेफ तो हैं, लेकिन क्या सच में? हर साल इन्फ्लेशन आपके पैसों की खरीदने की ताकत कम करता रहता है। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, कुछ साल बाद वही 130 रुपए या 150 रुपए की हो सकती है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो बढ़ नहीं रहा, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है। आपके पैसे को इन्फ्लेशन से तेज दौड़ना पड़ेगा, वरना आप मेहनत करते रहेंगे और आपकी वेल्थ धीरे धीरे पीछे छूटती जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक चीज है गलत लोगों की सलाह। गलती नंबर 10, सोशल मीडिया पर हर फाइनेंशियल गुरु की बात मान लेना। 30 दिन में पैसा डबल, गारंटीड रिटर्न्स। ये क्रिप्टो कॉइन आपको करोड़पति बना देगा। अगर कोई बात सुनने में जादू जैसी लगे तो समझ जाइए, कहीं ना कहीं जादू आपके पैसों पर होने वाला है। सोशल मीडिया पर हर वो इंसान जो महंगी कार के सामने वीडियो बना रहा है, जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही हो। आजकल व्यूज कमाना और वेल्थ बनाना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद रिसर्च कीजिए, सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय लीजिए। और याद रखिए, असल दौलत धीरे धीरे बनती है, लेकिन स्कैम्स बहुत तेजी से। तो सवाल यह है, अगर ये सारी गलतियां नहीं करनी है तो आखिर करनी क्या चाहिए? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जो आम लोगों को
फाइनेंशियली फ्री लोगों से अलग करती है। वो सोच जो अमीर लोगों को सबसे अलग बनाती है, 7 बजे से 10 बजे। गलती नंबर 11, परफेक्ट टाइम का इंतजार करना। अभी मार्केट बहुत ऊपर है, थोड़ा गिरने दो, फिर इन्वेस्ट करूंगा। अगले महीने से शुरू करता हूं, जब सैलरी और बढ़ जाएगी तब देखेंगे। सुनने में सही लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सही समय नहीं मिलता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यही उसका स्वभाव है। लेकिन समय वो कभी वापस नहीं आता। परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है टाइम इन द मार्केट। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन आज कीजिए, क्योंकि सबसे महंगी गलती शुरुआत ही ना करना है। गलती नंबर 12, फाइनेंशियल गोल्स न बनाना। एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको अभी 10 लाख रुपए दे दूं तो आप उसका क्या करेंगे? सोचिए, क्या आपके पास कोई प्लान है, या फिर कुछ खर्च होगा, कुछ बच जाएगा और बाकी पता ही नहीं चलेगा कहां गया। यही होता है जब पैसे के पीछे कोई मकसद नहीं होता। पैसा डायरेक्शन के बिना धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं क्यों कमा रहा हूं? अपना घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, पेरेंट्स की रिटायरमेंट, दुनिया घूमना, या अपना बिजनेस शुरू करना। हर रुपए को खर्च होने से पहले अपना काम पता होना चाहिए, वरना वो किसी और के सपने पूरे कर देगा, आपके नहीं। गलती नंबर 13, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। इंश्योरेंस सुनते ही ज्यादातर लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक्साइटिंग नहीं लगता। लेकिन हॉस्पिटल का एक बिल आपकी कई सालों की सेविंग्स को कुछ दिनों में खत्म कर सकता है। याद रखिए, इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गरीब होने से जरूर बचा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो या जरूरत के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस, ये खर्च नहीं, आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी है, क्योंकि वेल्थ बनाने से पहले उसे बचाना भी जरूरी है। गलती नंबर 14, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना। आपका दोस्त नई कार ले आया, किसी ने नया आईफोन खरीद लिया, इंस्टाग्राम खोलते ही कोई दुबई घूम रहा है, कोई मालदीव, और कोई 25 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनियर बन चुका है। फिर दिमाग कहता है मैं पीछे रह गया हूं, लेकिन आपको उनकी पूरी कहानी नहीं दिखती, सिर्फ हाईलाइट रील दिखती है। आपको EMI नहीं दिखती, स्ट्रेस नहीं दिखता, फेलियर्स नहीं दिखते। कंपैरिजन सिर्फ आपकी खुशी नहीं छीनता, ये आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी खराब कर देता है। इसलिए दूसरों की स्पीड मत देखिए, अपना डायरेक्शन देखिए, क्योंकि वेल्थ कंपटीशन जीतने से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। गलती नंबर 15, कंपाउंडिंग की ताकत को कम समझना। और अब वो गलती जो शायद सबसे महंगी है, कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी तो सिर्फ 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता हूं, इतने कम पैसों से क्या होगा। लेकिन यही सोच लाखों रुपए का नुकसान करवा देती है। कंपाउंडिंग का जादू बड़े पैसों से नहीं, लंबे समय से शुरू होता है। हर साल जो आप इन्वेस्ट करने में देर करते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप अपने पैसों के बढ़ने का समय खो देते हैं। और समय दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई भी अमीर इंसान खरीद नहीं सकता। याद रखिए, वेल्थ ज्यादा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है अपने पैसों को समय देने से। और यही वजह है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अगर आपने इस वीडियो की सिर्फ आधी बातें भी अपनी जिंदगी में लागू कर ली, तो यकीन मानिए आप पहले से ही लाखों लोगों से एक कदम आगे होंगे। याद रखिए, अमीर लोग कोई जादू नहीं जानते, वो बस कम गलतियां करते हैं और सही फैसले लगातार लेते रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कंपाउंडिंग सच में काम कैसे करती है? कैसे 500 रुपए या 1000 रुपए महीने का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में लाखों रुपए बन सकता है? मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उस वीडियो में मैंने बहुत आसान उदाहरणों के साथ समझाया है कि कैसे समय आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगा देता है।
तो स्क्रीन पर जो वीडियो अभी दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमेशा के लिए बदल दे। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।